नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये, और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें सॉल्व पेपर मिलेंगे आपको 8-21 से ज़्यादा अन्य बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। इसमें जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, हिंदी, सामान्य ज्ञान, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, विद्यालय में शिक्षण, अधिगम वातावरण, यानी पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया। चक्षु प्रकाशन की संयुक्त बीएड प्रश्न परीक्षा की बिहार वाली ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की बिहार बीएड की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे। इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और 8 सॉल्व पेपर मिलते हैं। 2100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये कल की न्यूज है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित विज्ञापन संख्या 51 से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से पुनर्परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाए जाने, ये जो अभी री एग्जाम हुआ है उसकी बात हो रही है, और 28 विषयों के परिणाम निरस्त किए जाने के फैसले के विरोध में जिले के अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी है। मुख्य याची एवं सोनभद्र के 54वें शिक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर धीरज चंदानी ने बताया कि इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और शिक्षा सेवा चयन आयोग दोनों ने माना था कि पूर्व में आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के पर्याप्त साक्ष्य मिले थे, परिणाम जारी करने आने की मांग की। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति कर दिया है कोर्ट ने और विद्यार्थियों के ग्रुप ने। अलग अलग ग्रुप ने, एक ग्रुप था जिसने कहा था कि पेपर लीक हुआ इसको रद्द किया जाए। जांच वाँच हुई, बहुत सारे साक्ष्य समझ में आए, और उसके बाद पेपर को रद्द कर दिएगा। पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। उसके बाद में कुछ विद्यार्थी फिर से कोर्ट चले गए, और उनका यह कहना था कि केवल जिन जिन विषयों में पेपर लीक के साक्ष्य मिले उन विषयों को रद्द किया जाए। जिन विषयों में पेपर लीक नहीं हुआ, जिसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिन विद्यार्थियों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है, तो उनका परिणाम जारी किया जाए। उसके बाद में फिर से हाई कोर्ट का एक आर्डर आ गया कि केवल 5 विषयों की जो परीक्षा है वो दोबारा होगी, उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन बाकी का कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। अब मामला फिर से चला गया सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं मामला और ये जो मैटर है वो कहाँ तक जाता है। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे। और वहीं पर बात करें कि पेपर के पैटर्न की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर हुआ था उसको लेकर के, कट ऑफ को लेकर के विद्यार्थी कैसे इसका कट ऑफ का वीडियो बनाइए, कितनी जाएगी अलग अलग विषय की कट ऑफ, तो कट ऑफ बता पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पेपर का पैटर्न तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पेपर का पैटर्न काफी आसान आया था, और इस तरीके में सही कट ऑफ का अनुमान लगाने में काफी आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। लेकिन छात्रों को ये उम्मीद नहीं थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा का जो पेपर है वो इतना आसान होगा, इस तरीके से बना होगा। चर्चाएं कई तरीके की हैं। अगली सूचना है यूपी के सरकारी आईटीआई में 814 पदों पर जल्द भर्ती होगी। यूपी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में 814 पदों पर भर्ती होगी। नई आईटीआई पीपीपी मॉडल के बजाय सरकारी तरीके से चलेंगी। नई खुली 22 आईटीआई में प्रत्येक में 37 पदों पर भर्ती होगी। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमशीलता विभाग की ओर से इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। फिलहाल पीपीपी मॉडल के बजाय राजकीय आईटीआई के रूप में चलाए जाने के निर्णय से छात्रों को लाभ होगा। शैक्षिक सत्र 2026-27 से इन नई आईटीआई में शिक्षण की व्यवस्था की जाने के लिए भर्तियां की जाएंगी। और बस वही लिखा हुआ कि प्रत्येक आईटीआई में 37 पदों पर भर्तियां होंगी। किस किस स्टेट की कौन कौन सी भर्ती होंगी उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते। सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री। चुनाव का दौर शुरू हो गया है और घोषणाएं शुरू हो गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 में समाजवादी सरकार बनने पर प्रत्येक के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। महिलाओं को साल में 40,000 रुपये पेंशन में मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता स्वास्थ्य सेवाओं की बर्बादी और खाद की कमी से जूझ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। एक बयान में सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा और उनके साथी साजिशों से बात से नहीं आएंगे।
दरोगा भर्ती की भी एक न्यूज है। दरोगा भर्ती में जो कल नोटिस जारी हुई थी उसी को लेकर के ये जानकारी दी गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा कराएगी। भर्ती बोर्ड ने इसके लिए समिति गठित किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। हर जिले में डीएम द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर समिति का अध्यक्ष होगा और समिति में पुलिस आयुक्त, एसपी द्वारा नामित सीओ, डीआईओएस अथवा बीएसए अथवा डीएम द्वारा नामित शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी और सीएमओ सदस्य होंगे। तो दरोगा भर्ती का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। सारी तैयारियां डीवी की और फिजिकल की पूरी हो चुकी। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में संयुक्त प्रतियोगी ओंकार मंच की तरफ से कुछ ज्ञापन दिए गए हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कहा गया है कि 16 मई को प्रस्तावित 3 विषयों की एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा और डीएलएड की परीक्षा का टकराव हो रहा है। इसलिए एलटी ग्रेड की इस परीक्षा को या डीएलएड की परीक्षा को किसी एक को पोस्टपोन कर दिया जाए। इसको लेकर के पहले भी ज्ञापन दिया गया है और यही ज्ञापन ये पीएनपी में दिया गया है और ये लोक सेवा आयोग में दिया गया है कि भाई देख वेख के बनाया गया ये समय सारणी और देखते हैं क्या होता है। वैसे उम्मीद बहुत कम है क्योंकि ऐसे छात्रों की संख्या कम है। छात्र संख्या दिखनी चाहिए कि हाँ कितने छात्र प्रभावित हो रहे हैं और छात्र तो कभी आते नहीं ज्ञापन देने में बहुत ज़्यादा। विद्यार्थियों ने मांग किया है कि 16 मई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा प्रस्तावित है। उसी दिन डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत भी 3 विषयों की परीक्षा निर्धारित की गई है। यह तिथि टकराव हजारों अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत गंभीर समस्या उत्पन्न कर क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं के पात्र हैं और वर्षों की मेहनत के बाद वे दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को मजबूरन किसी एक परीक्षा का त्याग करना पड़ेगा जिससे उनका शैक्षिक व्यावसायिक भविष्य भी प्रभावित। एपीएस रिजल्ट को लेकर के भी कल संयुक्त प्रतियोगी ओंकार मंच की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। 20 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और काफी दिन हो गए इसके परिणाम को लेकर के लिखा सविनय निवेदन है। विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है कि अपर निजी सचिव परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में लंबे समय से प्रतीक्षा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 13 अप्रैल को आयोग के सचिव द्वारा अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, किंतु निर्धारित समयावधि बीत जाने के बावजूद अब तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। इससे अभ्यर्थियों निराशा संतोषजनक ये सब। तैयारी 4 की कल विज्ञप्ति जारी हुई थी फर्जी, उसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि वो जो सूची थी वो भ्रामक थी, वो जो नोटिस थी वो गलत। और कल मैंने बताया भी था, तुरंत वीडियो मैंने बनाया था और खंडन किया था कि फर्जी है। अभी कोई विज्ञप्ति तैयारी 4 की जारी नहीं हुई है। हाँ 3-4 दिन में जरूर जारी हो जाएगी। और अगली जो सूचना है वो भी तैयारी 4 की ही है। इस बार बदलाव होगा और बदलाव ये होगा कि आवेदन के समय ही वरीयता क्रम भरवाया जाएगा पूरे 38 जिलों का। उसमें अगर किसी ने लापरवाही किया तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपने शुरू के 1, 2, 3, 4 जिले भर दिए और उन 4 जिलों में आपका जो नंबर है, मेरिट है, वहाँ नहीं है चयन के लिए, फिर आपका जो चयन है वो दूसरे जिलों में नहीं हो पाएगा, चाहे भले ही आपके कितने भी ज़्यादा नंबर क्यों ना हो इन जिलों के विद्यार्थियों से। यही लिखा है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा तैयारी 4 का विज्ञापन जल्द जारी करेगा। इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए बदलाव के साथ ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। नए बदलाव की वजह से पूर्व के फॉर्मेट में कुछ बदलाव हो रहा है। इस बार रिक्तियां जिलावार निकाली जाएंगी। अभ्यर्थियों की मेधा सूची के अनुसार जिला आवंटित होगा। बीपीएससी की ओर से मांगी जाने वाले आवेदन में अभ्यर्थियों को 3 नहीं बल्कि इस बार 38 जिलों का विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो जिला का विकल्प नहीं चुनेंगे उनका चयन किसी भी जिले के लिए नहीं होगा। अभ्यर्थी अगर किसी तरह की गलती करेंगी तो उन्हें दिक्कत होगी। रिजल्ट की मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का जिला आवंटित किया जाएगा। इसमें आरक्षण रोस्टर का भी पालन होगा। अगली सूचना है रिजर्वेशन को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के, और इसके बारे में मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता भी रहता हूं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा है और तलब किया है यहाँ के सचिव को, ये देख सकते हैं। और विद्यार्थियों का आरोप है कि आरओ पीसीएस आदि की जो भर्तियां हैं इसमें प्रीलिम्स में इन विद्यार्थियों को माइग्रेट नहीं किया जाता है। जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनको उसी कैटेगरी में रखा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सचिव उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग तहसील लखनऊ, सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज। और लिखा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की प्री परीक्षा के परिणाम में ओबीसी आरक्षण में अनियमितता तथा ओबीसी सीटों को समान वर्ग में समायोजित करने के संबंध में तो जो विद्यार्थियों ने शिकायत की पिछड़ा वर्ग आयोग से, तो इसने तलब किया है और बताया कि आयोग दिनांक, ये देखिए डेट पड़ी हुई है, 5 मई को 12 बजे सुनवाई की जाने का निर्णय लिया है। अतः प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों सहित कृपया आप स्वयं सक्षम अधिकारी सुनवाई की उक्त नियत तिथि पर समय पर माननीय आयोग के समक्ष आख्या
सुसंगत साक्ष्यों, अभिलेखों, दस्तावेजों से तो प्रस्तुत होने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि आयोग के उपरोक्त निर्देशों का समयावधि के अंतर्गत अनुपालन नहीं करते हैं तो आयोग आगामी उचित विधिक कार्रवाई करेगा। आप आयोग के निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिविल न्यायालय नियमों, भारतीय न्याय संहिता, ये सब लिखे प्रतिभागी होंगे। तो जो प्रीलिम्स में माइग्रेट का जो मामला है ये हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और अब पिछड़ा वर्ग आयोग में भी आ गया है। लास्ट में जैसा कि हम लोग हमेशा कुछ वैकेंसी देखते हैं तो देख लेते हैं आज कहाँ से वैकेंसी आई है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से 335 पदों पर वैकेंसी है। 4 मई यहाँ पर लास्ट डेट है। 18 से 42 की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। CSC से वैकेंसी निकली है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की 120 पद। किसी में मैट्रिक, किसी में 12वीं, किसी में ITI मांगा गया है तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एम्स ऋषिकेश से वैकेंसी है 119 पदों पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य पदों पर। 18 मई इसकी लास्ट डेट है। MD, MS और अन्य योग्यताएं हैं। IRCTC साउथ जोन से 84 पदों पर वैकेंसी निकली है। हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के पदों पर वैकेंसी है और इसमें इंटरव्यू होना है 25, 27, 28 अप्रैल को। भारतीय वन्य जीव संस्थान से 45 पदों पर भर्ती आई है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 2 मई इसकी लास्ट डेट है और नीचे वेबसाइट भी लिखी हुई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 16 पद सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती है। 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई। चलिए, और वैकेंसी है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वैकेंसी है, वैदिक विज्ञान केंद्र। और यहाँ से जो वैकेंसी है वो है एसोसिएट प्रोफेसर, ये परमानेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और प्रोग्रामर की वैकेंसी है। और इसी तरीके से जो संविदा की वैकेंसी है उसमें चेयर प्रोफेसर की, तो इसको भी देख सकते हैं। और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 7 मई है। संलग्नकों के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की लास्ट डेट 13 मई है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर BHU की वेबसाइट है bhuac. ये देखिए in/RAC, यहाँ पर जाकर के आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PNB से भी एक वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और मैकेनिक इंजीनियर की, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। कुल 30 पद हैं। और इसी तरीके से कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी है भारतीय रिजर्व बैंक से, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 16 अप्रैल से लेकर के 6 मई, 16 अप्रैल तो निकल चुका है ये। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें।